unbalanced force. This is the second type of force. ये सेकेंड टाइप है फोर्स का, अनबैलेंस फोर्स. तो व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव ए नॉन जीरो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स. इस फोर्स में क्या होता है, जब हम टू और टू से मोर फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं. सपोज दैट ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है कोई इस तरह से, और ये हमारे पास क्या है, फ्लोर है, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है, इस फ्लोर पर प्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है. तो इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं F1 इसमें, ठीक है, और इधर एक फोर्स लगाते हैं F2, ठीक. ये स्मूथ फ्लोर है. सपोज दैट F1 हम कह दें 10 न्यूटन है और F2 कह दें हमारे पास 15 न्यूटन है. ये 5 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है. तो नेट फोर्स निकालेंगे या रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. एफ नेट फोर्स क्या आएगा, F1 माइनस F2 इक्वल क्या आ रहा है, 10 माइनस 5, क्योंकि F1 की वैल्यू 10 है और F2 की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 5 न्यूटन, ठीक है. मतलब हमारे पास फोर्स कौन सा है, F1 मैक्सिमम है, तो बॉडी मोशन किधर करेगी, इस डायरेक्शन में. तो ये हमने सिर्फ लेट कर लिया है. तो जो नेट फोर्स आएगा, इसका जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स F इक्वल क्या होगा, एन F1 माइनस F2, ठीक है. मतलब यहाँ F नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और अगर F नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी हमारी मोशन करेगी, ठीक है. बॉडी मोशन करेगी, उसका मतलब है बॉडी हमारी रेस्ट की कंडीशन में नहीं रहेगी, ठीक है. दिस टाइप फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है. अगेन डिफाइन कर देता हूँ. व्हेन टू और मोर फोर्स, यहाँ हम दो फोर्स लगे हैं और मोर फोर्स भी लग सकते हैं. इधर सपोज करें एक और फोर्स लगा दें, इधर एक और फोर्स लगा दें. तो व्हेन टू और मोर फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव ए नॉन जीरो, यहाँ क्या है, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एंड चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, द फोर्स आर सेड टू बी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है. और इस कंडीशन में कौन सा फोर्स बड़ा है, कंडीशन में F1 इज ग्रेटर देन F2, फोर्स F1 बड़ा है F2 से, ठीक है. सपोज दैट दूसरा हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये भी एक फ्लोर पर रखा हुआ है, स्मूथ फ्लोर है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फ्लोर है. अब इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाइड किया F1, ठीक है. उसकी वैल्यू है हमारे पास सपोज दैट 4 न्यूटन, और हमने एक किया यहाँ F2, उसकी वैल्यू लगा देते हैं 10 न्यूटन. अब यहाँ क्या है, इस सेकंड कंडीशन में फोर्स F2 बड़ा है या F1, F2 बड़ा है, क्योंकि F2 इज ग्रेटर देन F1. तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, F नेट फोर्स इस बार क्या करेंगे, F2 से F1 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. F2 कितना है 10 और ये हो गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 6. तो F नेट क्या होता है इसमें, F नेट या F रिजल्टेंट इज इक्वल टू नॉट जीरो. ये इसकी कंडीशन है अनबैलेंस फोर्स की. अब एक एग्जांपल लेते हैं अनबैलेंस फोर्स का, ठीक है, जो आपकी बुक से है. ये है एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है. इसमें क्या है, लेट फ्यू चिल्ड्रन पुश ए हैवी बॉक्स प्लेस्ड ऑन रफ फ्लोर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स आर फॉरवर्ड force of push F1 and a force of friction F2 acting in reverse direction as shown in the figure.
यहाँ इन्होंने क्या किया, ये चिल्ड्रंस हैं, ये फोर्स इस पर पुश फोर्स लगा रहे हैं बॉक्स पर, हैवी बॉक्स है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इस पर लगेगा F2। ये देखिए बॉक्स पे जो फोर्स ऑफ पुश है वो F1 है और जो फ्रैक्शन का फोर्स इस बार F2 है। लेकिन यहाँ बॉक्स क्या कर रहा है, बॉक्स मोशन में है, कॉज मोशन ऑफ द बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बॉक्स इस बार क्या है, मोशन में है, तो नेट फोर्स यहाँ क्या आएगा, एफ नेट फोर्स इजकल टू नॉट जीरो होगा। और इस कंडीशन में कौन सा फोर्स, F1 फोर्स F2 से मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन लगता है बॉक्स और फ्लोर के बीच, ठीक, या सरफेस के बीच F2, उससे हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, बॉडी तभी क्या है, मोशन में रहेगी। ठीक है, तो नेट फोर्स इसमें जीरो ही होगा। तो बॉक्स और सरफेस के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होता है। इसकी डायरेक्शन ये हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक पॉइंट ऑफ नोट कर लें, जो फ्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की लगता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा F1 फोर्स मैक्सिमम है, यानी फोर्स F1 मैक्सिमम है F2 से। ठीक है, तो नेट फोर्स आ जाएगा F1 माइनस F2, जो कि जीरो नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और अगर हमारा F नेट फोर्स जीरो नहीं है तो बॉडी मोशन में रहेगी। ठीक है।